न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं MNS न्यूज लाइव। आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मर्शी। तो आइए जानते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। पहले भतीजी, फिर 3 साल की बच्ची से रेप। 4 शर्तों पर जमानत मिली, रिहाई के 4 घंटे बाद बच्ची को किडनैप किया। मैं बेटियों को लेकर आंगन में सोई थी, पता नहीं कब वो मुझसे अलग हो गई। रात 3 बजे आँख खुली तो वो नहीं थी। घर गांव हर जगह ढूंढा पर बिटिया नहीं मिली। 2 दिन बाद पुलिस आई, तब पता चला कि एक खाली प्लॉट में उसकी लाश मिली है। पुलिस ने बताया कि एक लड़के ने उसके साथ गंदा काम किया। ये 3 साल की उस बच्ची की मां है जिसे गोद से अगवा कर रेप किया गया। आरोप 20 साल के एक लड़के पर है जो उसी रात जेल से छूटकर आया था। मामला गोरखपुर के परमेश्वर गांव का है। तारीख 6 अगस्त की आरोपी सगी भतीजी से रेप के आरोप में जेल गया था। कोर्ट ने उसे 4 शर्तों पर जमानत दी थी। एक शर्त ये भी थी कि वो दोबारा कोई अपराध नहीं करेगा। पूरे मामले की पड़ताल करने पर हम परमेश्वरपुर पहुंचे। यहाँ बच्चे के परिवार से मिले। गांव से 2 किलोमीटर दूर आरोपी के गांव कृतापुर भी गए। यहाँ उस लड़की से मिले जिसे आरोपी ने पहले रेप किया था। आरोपी को किस आधार पर जमानत मिली, ये सवाल पुलिस और वकील पूछ रही है। आइए नजर डालते हैं अब अगली खबर पर। गुरुग्राम में जहां मस्जिद जली, वो गांव मुस्लिमों से खाली। माइग्रेंट मुस्लिमों के आने से आबादी 6 गुना बढ़ी, लेकिन मस्जिदें घटी। हरियाणा के गुरुग्राम में तिगरा गांव के सटी एक झुग्गी बस्ती के ज्यादातर घरों पर ताले लटके हैं। इस बस्ती में अलग अलग राज्यों से आए माइग्रेंट मजदूर रहते हैं जो काम ढूंढते हुए यहां आए थे और फिर यहीं बस गए। 31 जुलाई 2023 को हरियाणा के नूंह में हुई सांप्रदायिक हिंसा के बाद इसी तिगरा गांव में बन रही एक मस्जिद में भीड़ ने आग लगा दी थी। इमाम मोहम्मद साद को पीट पीट कर मार डाला था। घटना के बाद डरे हुए मुस्लिम परिवार रातों रात घरों पर ताला लगाकर चले गए। नूंह से 40 किलोमीटर दूर गुरुग्राम में ऐसा क्यों हुआ, इसकी पड़ताल करने पर तिगरा गांव पहुंचे। यहां हमें 2 बातों का पता चला। जिस मस्जिद को जलाया गया उस पर पहले से विवाद है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया है। गुरुग्राम में खुले में तमाम और मस्जिदों में भीड़ जुटने का विवाद काफी पुराना है जो आबादी बढ़ने के साथ बढ़ता गया। आइए बढ़ते हैं अगली खबर पर। श्रीलंका में आर्थिक संकट से मुस्लिमों को फायदा। ईस्टर ब्लास्ट के बाद सब खिलाफ हो गए थे, रोजी रोटी के लिए फिर साथ आए। 2019 की बात है, तारीख थी 21 अप्रैल, दिन रविवार था। श्रीलंका के 3 शहरों में एक के बाद एक 6 ब्लास्ट हुए। ब्लास्ट करने वाले मुस्लिम संगठन से जुड़े थे। इसके बाद तो सरकार और लोग हमें शक की नज़रों से देखने लगे। मुसलमानों से सामान खरीदना बंद कर दिया। हमारे ऑटो में नहीं बैठते थे। कई जगह मस्जिदें तोड़ दी गई। पर जब से देश में आर्थिक संकट आया है, सब बदल गया है। अब लोगों का ध्यान जिंदा रहने पर है, इसलिए वो नफरत खत्म हो गई है। ये फारूक जबरान है। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो की अब्दुल हमीद स्ट्रीट पर रेस्टोरेंट चलाते हैं। कोलंबो की ज्यादातर मुस्लिम आबादी इसी इलाके में रहती है। फारूक ने जिस सीरियल ब्लास्ट की बात की, वे क्रिश्चियन के त्योहार ईस्टर पर हुए थे। सुसाइड बॉम्बर्स के 3 चर्च, 3 होटल और एक गेस्ट हाउस को निशाना बनाया गया था, जिससे श्रीलंका में मुस्लिमों के खिलाफ गुस्सा भड़क उठा। लोग उनसे दूरी बनाने लगे। इसके बाद कोरोना और आर्थिक संकट ने कारोबार का नुकसान किया। श्रीलंका में मुस्लिम समुदाय को आर्थिक मदद की जरूरत है। सरकार को चाहिए कि वो मुस्लिम को काम के मौके दिलाए, पढ़ाई और इलाज की सुविधा दे, मुस्लिमों के खिलाफ हिंसा रोकने के लिए बड़े कानून बनाए। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल में देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज TV आप डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnews.com पर। फिलहाल वक्त हो चुका है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। नमस्कार।